बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद कहता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ समाअत हुई है। समाअत के दौरान जो अहम डेवलपमेंट है वो यही है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल का मामला है वो तकरीबन एक महीने तक एक तरह से रोक दिया गया है, रुक गया है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक माह की मोहलत मांगी है कि इसके ऊपर हुकूमत जो है वो गौर करे कि आया मिलिट्री कोर्ट्स में जो जिन लोगों का ट्रायल होगा उनको अपील का हक़ दिया जाएगा या नहीं। इस हवाले से कानून साजी जो है वो की जाएगी। एक माह बाद जो है वो तो हुकूमत ही नहीं होगी तो कानून साजी क्या होगी, लेकिन एटलीस्ट एक माह तक ये मामला जो है वो अब एक तरह से रुक गया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो उन्होंने कहा है कि जो ट्रायल में अगर कोई पेशरफ्त होती है तो उस हवाले से ज़रूर आगाह करें, यानी कि अगर ट्रायल इस दौरान कोई शुरू होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ज़रूर आगाह करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पेशरफ्त थी, क्योंकि एक महीना का जो है वो अब वक्त एक तरह से मिल गया है। ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जिन सिविलियंस का ट्रायल होना है वो ट्रायल अब रोक दिया गया है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इंटरेस्टिंग सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में आ रही है, क्योंकि अब निगरान सेटअप के हवाले से भी गौर जो है वो शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत में बुनियादी तौर पर तो ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो तैनाती है आइन के तहत, कानून के तहत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज़ उनके दरमियान होना है, लेकिन ये सिर्फ कानून में दर्ज है। हकीकतन ये जो मुज़ाकरात होंगे वो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही होंगे। पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं उनकी मुशावरत होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुशावरत है उसके मुशावरत के साथ जो है वो निगरान सेटअप आएगा। लेकिन निगरान सेटअप कितनी देर तक चलेगा ये जो तय है ये इस्लामाबाद में नहीं होना, ये तय कहीं और हो चुका है। और इस हवाले से कल भी हमने आपको अपडेट दी थी कि निगरान सेटअप जो है वो एटलीस्ट ये 2023 का पूरा साल गुजारेगा और उसके बाद जो है वो सूरत हाल आगे चलेगी। इस हवाले से कुछ बैनुल-अक़वामी इंटरवेंशंस भी हैं और जो पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो चीन का ब्लॉक है वो भी इस हक़ में है कि मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग की जाए। चीन को जो है वो इस सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है या अमरीत है या हाइब्रिड रजीम है। इस हवाले से चीन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ज़ाहिर है चीन में भी जो है वो सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो बराए नाम ही है। तो चीन भी जो है वो इस तरह का सेटअप चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी चाइना की अब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है तो चाइना अब इस तरीके से पाकिस्तान से अपना हाथ पीछे नहीं हटा सकता, तो वो डायरेक्टली इंटरवीन कर रहे हैं। और इस हवाले से अगला जो सेटअप आना है उस पर भी उनकी जो यकीन दहानियाँ हैं वो कहीं और से ली जा रही हैं, कहीं और जो चीज़ें हैं वो तय हो रही हैं। तो ये अहम डेवलपमेंट थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और निगरान सेटअप के हवाले से अब बाकायदा मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से दो जो मजबूत उम्मीदवार हैं, वैसे तो बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं वो नासिर खोसा हैं और दूसरे नंबर पे जो इमरान खान के मुशीर ख़जाना थे हफीज़ शेख साहब, उनका नाम भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं, क्योंकि IMF के साथ जो है वो मुज़ाकरात करने हैं। IMF ने जो 9 महीने का प्रोग्राम दिया है उसके ऊपर जो डील होनी है उस डील के तहत, क्योंकि जो अगली किस्त जारी होगी वो तकरीबन नवंबर में मुज़ाकरात के बाद होगी और उसके से अगली जो है वो फरवरी में, ये मार्च तक तो तकरीबन 9 महीने में ये सारी जो $3 बिलियन हैं इन्होंने आना है। तो इमरान खान के हवाले से कुछ अपडेट ये है कि जो इमरान खान के ऊपर जो वादा माफ़ गवाह बनाए जाने के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के ऊपर दबाव था, इमरान खान ख़ुद भी कह चुके हैं कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर अभी भी दबाव है कि वो वादा माफ़ गवाह बने। एक वादा माफ़ गवाह के तौर पर आज जो हैं वो गवाह के तौर पर पेश हुए हैं नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, आज उन्होंने नैब के सामने पेश हुए हैं। उनको सवालनामा दिया गया है और उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब मांगी गई हैं, उनसे पूछगछ होगी। ये भी इतलात आ रही हैं कि असद उमर ने FIA के सामने जो है वो साइफ़र वाले मामले के पर जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है। और ये सारी जो इतलात हैं ये इतलात जिन हलकों की तरफ से आ रही हैं उन हलकों का ताल्लुक़ जो है वो तमाम मुक़्तदर हलकों के साथ जुड़ता है। और वहाँ से ये इतलात आ रही हैं कि असद उमर भी किसी तरह के एक तरह के उन्होंने साइफ़र में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो गवाही रिकॉर्ड की है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जब तक
آن ریکارڈ نہیں آ جاتی تو اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ اعظم خان کا جو بیان ہے، جو ریکارڈ ہے، جب تک وہ میں خود ان کے منہ سے نہ سن لوں تو تب تک مجھے یقین نہیں آئے گا۔ تو اسد عمر کے حوالے سے بھی جو باتیں چل رہی ہیں اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ آیا وہ کیا انہوں نے جا کر بیان اپنا ریکارڈ کروایا ہے اور بیان ریکارڈ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، جس طرح آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ پرویز خٹک نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی بنیاد رکھی ہے۔ پرویز خٹک اور محمود خان ابھی تک تو کوئی بڑا نام سامنے نہیں لا سکے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ تیاریاں انہوں نے، رابطے جو ہیں وہ کی ہیں، نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب کی سطح تک بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے ان کے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی ایک بڑا نام ہے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، پرویز خٹک گروپ جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا، ان کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں شمولیت کا اعلان کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ، مؤنس الہی کے ساتھ بھی رابطوں کی اطلاعات موجود ہیں۔ رابطوں کی اطلاعات جو ہیں وہ یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے وہاں پر بھی رابطے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی یہ دباؤ ہے کہ اب جس طرح جہانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر دباؤ تھا، اب اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے ہے۔ تمام تر اب جو طاقتیں ہیں وہ اس پر لگائی جا رہی ہیں، اس پہ صرف کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا جو پلڑا ہے وہ مضبوط کیا جا سکے، لیکن ابھی تک کوئی اہم جو بڑا بریک تھرو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ابھی تک بڑا بریک تھرو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کے خیبر پختونخوا میں کچھ لوگوں سے رابطے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے گارنٹی یہ مانگی ہے کہ کچھ بڑے نام جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں شامل ہو جائیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی میں خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر بڑے نام نہیں آتے تو ظاہر ہے پھر ان کا خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کے ساتھ جانا جو ہے وہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو ویٹ اینڈ واچ کی صورتحال ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ آج کے وی لاگ پہ اوپر اپنا سجیشن اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔